हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस सैलरी की एंट्री हम टैली ERP9 में किस प्रकार करेंगे। तो गाइस जैसे मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉई है और वो आपसे एडवांस सैलरी मांगता है, तो आप उसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे। तो गाइस यदि आप सोच रहे हैं कि जो उसने एडवांस सैलरी मांगी है उसकी पेमेंट की एंट्री दिखा देंगे और बाद में जो उसकी बची हुई सैलरी है उसकी भी हम पेमेंट की एंट्री दिखा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गाइस इसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री भी होगी, तो वो कैसे होगी आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस हमारा एक एम्प्लॉई है राज गौतम, और उसकी जो टोटल सैलरी है वो 40,000 रुपये है और वो हमसे 7,000 रुपये एडवांस सैलरी मांग रहा है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो गाइस इसके लिए हमें कुछ लेजर क्रिएट करने होंगे। हमें जाना है अकाउंट इन्फो में, फिर लेज़र में और क्रिएट पर जाएंगे। तो इसमें हम पहला लेजर बना लेते हैं राज गौतम सैलरी अकाउंट, जो कि अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि गाइस जो सैलरी होती है वो कंपनी के लिए खर्चा है और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा और इस लेज़र को हम क्रिएट कर देंगे। फिर उसके बाद सेकंड लेजर इसमें हम क्रिएट करते हैं राज गौतम। अब सेकंड जो लेजर क्रिएट होगा वो होगा राज गौतम एडवांस सैलरी, राज गौतम सैलरी एडवांस या एडवांस सैलरी। और गाइस जो अंडर आएगा ये आएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स। जो एडवांस सैलरी जो लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं ये आएगा अंडर ग्रुपिंग में लोन एंड एडवांस एसेट्स, क्योंकि ये इसमें हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम लेज़र को सेव कर देते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा हमारा लेज़र क्रिएट होगा वो होगा राज गौतम सैलरी पेबल, सैलरी पेबल। और ये हमारा अंडर ग्रुपिंग में जो जाएगा वो जाएगा करंट लायबिलिटी में। ये जो अंडर ग्रुपिंग में आएगा ये आएगा करंट लायबिलिटी में, और इस लेजर को भी हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमने सेव कर दिया। अब चलते हैं हम वाउचर पर। अब अकाउंटिंग वाउचर पर चलते हैं और जो हमने 7,000 रुपये उसको एडवांस सैलरी दी है उसकी सबसे पहले पेमेंट एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम पेमेंट की एंट्री करेंगे जो उसे हम एडवांस सैलरी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम उसको जो एडवांस सैलरी दे रहे हैं वो 2 अप्रैल को हमने एडवांस सैलरी दी है। तो आप इसकी पेमेंट कैश से भी कर सकते हैं और बैंक से भी कर सकते हैं। तो हम इसमें बैंक से दिखा देते हैं। हमारा PNB बैंक अकाउंट है, तो बैंक से हम एडवांस सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है जो इसमें आएगा वो आएगा हमारा राज गौतम एडवांस सैलरी। तो कितनी हम इसमें दे रहे हैं राज गौतम को, 7,000 रुपये। तो हमने 7,000 रुपये की एंट्री कर दी है। इसकी नरेशन आप अपने अनुसार लिखकर इस वाउचर को आप सेव कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गई जो हमने एडवांस दी है वो 2 अप्रैल को हमने एडवांस दे दी। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको आपको बैलेंस शीट में भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये लोन एंड एडवांसेस एसेट्स में हमारा 7,000 रुपये अमाउंट आ चुकी है। लोन एंड एडवांसेस में हमारे 7,000 रुपये आ चुके हैं। क्योंकि गाइस ये अभी हमने
इसकी जो है ये एसेट्स है, क्योंकि अभी हमने इसकी जो पेमेंट एक्स्ट्रा में कर दी है। ठीक है, तो ये क्रॉस एंट्री हो जाएगी। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बाद हमें जनरल वाउचर ओपन करना होगा और इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी होगी। तो सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। अब हमने 2 तारीख को एडवांस सैलरी दी थी, अब इसे 30 अप्रैल को हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। मंथ के एंड में हम एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाएंगे। तो इसमें जो एंट्री होगी वो किस प्रकार होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। तो राज गौतम सैलरी अकाउंट 40,000 रुपये। देखिए उसकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये है। राज गौतम की जो सैलरी है वो 40,000 रुपये है और राज गौतम खर्चा है, इसलिए हम इसे डेबिट कर रहे हैं। राज गौतम जो सैलरी है इसको हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये खर्चा है और सभी खर्चे हमारे डेबिट होते हैं। अब उसके बाद 2 राज गौतम एडवांस सैलरी कितनी थी, 7,000 रुपये। तो राज गौतम सैलरी एडवांस जो है ये हमने क्रेडिट कर दिया है। फिर उसके बाद 2 राज गौतम सैलरी पेबल। पेबल मतलब अभी हमें देनी है राज गौतम को। कितनी देनी है, 33,000 रुपये। तो इसलिए हमने राज गौतम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया है, राज गौतम सैलरी एडवांस को हमने क्रेडिट किया है और राज गौतम सैलरी पेबल को भी हमने क्रेडिट किया। आप इसके बाद इसमें नरेशन लिखकर अपने अनुसार इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। ठीक है गाइस, अब चलते हैं बैलेंस शीट पर और देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ा है। अब बैलेंस शीट में जैसे आप देख सकते हैं हमारा इसमें जो हमारी करंट लायबिलिटी है ये कितना दिखा रहा है, 33,000 रुपये, क्योंकि हमने अभी 33,000 रुपये की इसमें पेमेंट नहीं की है। और लोन एंड एडवांसेस में जो एसेट्स में हमारे 7,000 रुपये आ रहे थे, अब वो क्रॉस एंट्री हो गई है और वो यहाँ से हट चुके हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं और देखते हैं एक बार। अब आप जैसे कि देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे 40,000 रुपये शो हो रहे हैं, क्योंकि गाइस जो राज गौतम की सैलरी थी वो 40,000 रुपये थी। ठीक है, इसमें 40,000 रुपये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो जो हमारी एडवांस सैलरी थी 7,000 रुपये लोन एंड एडवांसेस में एसेट्स में, तो पहले वो हमने डेबिट की, फिर दूसरी एंट्री में हमने क्रेडिट कर दी, तो वो वाली एंट्री हमारी क्रॉस हो गई। अब गाइस हमें क्या करना है, अब हमें जो उसकी बची हुई सैलरी है सैलरी पेबल में जो 33,000 रुपये जो हमारे अभी बचे हुए हैं सैलरी पेबल में आ रहे हैं, अभी उसकी हमें पेमेंट की एंट्री करनी होगी जो उसकी बची हुई सैलरी है। तो हम उसकी 1 मई में हमने पेमेंट की एंट्री करेंगे। अकाउंट में पीएनबी से कर रहे हैं हम, पीएनबी बैंक अकाउंट से, और इसमें हमारे जो राज गौतम सैलरी पेबल है वो हम पेमेंट कर देंगे 33,000 रुपये की। राज गौतम सैलरी पेबल की जो 33,000 रुपये बच रहे थे इसमें हम अब उसकी पेमेंट एंट्री कर देते हैं और इसमें हम नरेशन लिख लेंगे अपने अनुसार। ठीक है, लिखने के बाद इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस हमने क्या किया है देखिए, अब मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ और एक बार इससे पहले हम इसका जो इफ़ेक्ट पड़ा है बैलेंस शीट पर वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ये जो हमारा करंट लायबिलिटी में शो हो रहा था अब इसमें शो नहीं हो रहा है, बस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 40,000 रुपये ही शो हो रहा है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया है। जो उन्हें एडवांस सैलरी हमने पे करी थी उसकी हमने पेमेंट की एंट्री दिखाई, फिर उसके बाद
जो हमारी बची हुई सैलरी थी उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करी। फिर उसके बाद जो हमने सैलरी पेबल में 33,000 रुपये बचे थे, उसकी 40,000 रुपये जो सैलरी थी उसमें लास्ट में हमने 33,000 रुपये की पेमेंट उसको कर दी। ठीक है गाइस, तो ये थी एडवांस सैलरी की एंट्री। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।